प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं आपका मैथ्स टीचर पंकज। आज की वर्कशीट संख्या 15 में द्विघात बहुपदों के गुणांकों एवं शून्यकों के संबंध, गुणांक क्या हैं और शून्यक क्या हैं, इन सब की जानकारी अभी इस वर्कशीट में आपको मिलेगी। और एक दूसरे से क्या असर डालते हैं, क्या संबंध है, उसका जिक्र भी आज की जो एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्कशीट है, जो मैं अभी इस स्क्रीन रिकॉर्डर पे कर रहा हूँ, उसमें आपको मिलेगी। सबसे पहले तो द्विघात बहुपद क्या है। द्वि माने दो, घात माने पावर। जिसकी दो पावर हो ऐसे बहुपद जिनकी शक्ल, एक बार मैं आपको कंफर्म करके बता दूँ कि शक्ल कैसे हम बोलते हैं। ax² + bx + c जैसी हो, यानी ay² + by + c इस जैसी हो। आप देखें, चर जो भी हमने लिए, पहले बहुपद में हमारे चर x थे और दूसरे बहुपद में चर था y, तो इसमें x की घात 2 है, y की भी घात 2 है, तो यह द्विघात बहुपद है। बहुत सारे पदों वाले को बहुपद बोलते हैं, तो ये द्विघात बहुपद है हमारे पास। अब हम जरा सीखें इसी से। a, b और c ये गुणांक हैं। जरा ध्यान देंगे, गुणा के अंक गुणांक। x² जो चर हिस्सा है उसका गुणांक यहाँ a है, x का गुणांक b है, और वैसे तो x की पावर 0 था, x की पावर 0 यानी 1, उसका गुणांक c है। तो a b c मूलतः हम ज़्यादातर हम यही प्रयोग करते हैं। और हम सब ने ये पीछे सीखा है कि एक फ़ोन आ गया अभी इसको, तो जो हम बात कर रहे थे द्विघात बहुपद के गुणांक की, तो एक बार बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझ भी लिया है। फिर से मैंने वो कैप्शन आपके सामने डाल दिया कि a b c ये गुणांक हैं, गुणा के अंक हैं, और हर एक द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं। आज आप शून्यकों के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर और से समझें। शून्यक माने जिनको रखने से बहुपद की कीमत शून्य हो जाए, उन्हें शून्यक कहा जाता है। इंग्लिश में ज़ीरोज़ बोला जाता है। आप इसको ऐसे समझें जरा, x² = 3x + 2 समझने की कोशिश करेंगे हम। यह एक द्विघात जिसका चर x है, इसका हमने नाम लिख दिया p ऑफ x। p ऑफ x का मतलब ऐसा बहुपद जो x से बना है। अब आपके सामने एक बहुपद है, हम जब सबसे पहले इसके गुणांक देखें, जो x² के साथ है वो है 1, कुछ नहीं है तो 1 है। 1 a है, b है आपका 3 और c है आपका 2। ये हो गए गुणांक। और शून्यक, शून्यक क्या होते हैं? जिसको रखने से ये पूरा 0 हो जाए, इसकी कीमत 0 आ जाए। जैसे x की कीमत अगर आप -1 रख दें, -1 रख के देखें, इसमें -1 का स्क्वायर 1, -3, क्योंकि 3 को -1 से गुणा करेंगे -3 + 2, तो 2 और 1 3, -3 0, तो x = -1, ये इसका शून्यक है। और किसी भी द्विघात बहुपद के दो शून्यक होंगे, वो एक जैसे भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक जैसे शून्यक होने की संभावना मुझे लग रही है, या -2 रख के देखें तो -2 का स्क्वायर करेंगे 4, -6 + 2, तो 4 और 2 6, 6 में से 6 गया 0। हाँ, तो यहाँ दो शून्यक हो गए, -1 और -2। तो दो शून्यक है, -1 -2,
और ABC गुणांक हैं 1, 3, 2। इनके आपसी संबंधों की हम बातचीत करेंगे। कैसे, जरा देखने की कोशिश करें। क्या उनके आपसी संबंध हैं वो जरा देखें। अल्फा माने पहला शून्य, बीटा हम नाम दे रहे हैं, बी के नीचे लेंथ खींच दें, बीटा ये दूसरा शून्य। अल्फा आया था -1, उसी सवाल के बारे में रहें, बीटा आएगा -2 आया था जो। याद रखें अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का जोड़ वो होता है -b/a, और अल्फा गुणा बीटा, अल्फा बीटा वो है c/a। अल्फा और बीटा तो शून्यक हैं और b और a गुणांक हैं। इन दोनों के ये संबंध है। अकेले अल्फा और अकेले बीटा का ABC से संबंध नहीं है, अल्फा प्लस बीटा का संबंध है और अल्फा गुणा बीटा का संबंध है। शून्यकों का जोड़ होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो अब ये सब बातें आपके सामने उन्होंने रख दी हैं, इसलिए तो अभी हमारी वर्कशीट थोड़ा सा मिस हो गई थी, बीच में शायद सिग्नल चला गया था, वो मैंने दोबारा से रीओपन की है। तो इस रीओपनिंग के वक्त में आपके सामने फिर से रख रहे हैं दोबारा से। हाँ ये रहे, ये देखिए गुणांक और शून्यकों का जोड़, उसमें ये मैट्रिक इन्होंने दोबारा से दे दिया। शून्यकों का जोड़ -b/a, शून्यकों का गुणनफल c/a। इसी बात का हमने ध्यान रखना है। हम कुछ क्वेश्चंस इन्होंने दिए हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में एक बार फिर से सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए वो क्या कह रहे हैं, ये रहा। पहला है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के गुणांक ABC के मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर A है 7, B है -4 और C है 9। इसमें 5, -1 और 3, ये ABC अगर हमें लिखने आ गए तो हम बात आगे कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहता है गुणनखंड विधि द्वारा शून्यक ज्ञात करिए, टुकड़े तोड़िए। ये द्विघात है x² = 6x = 5। हम इसको अच्छे से करते हैं। पहले x² = 6x = 5, अगर हम इसके टुकड़े तोड़ें, 6x के ऐसे टुकड़े करो कि 5x² आ जाए, गुणा करें तो टुकड़ों को पहले और आखिरी टुकड़े की गुणा बीच वाले टुकड़ों से संभव हो, ऐसा टुकड़ा ऐसे हमें गुणनखंड करने हैं। तो पहला तो x² यूँ का यूँ टुकड़े करने 6x के कि गुणा 5x² आए, तो एक 5x ले लिया और एक 1x ले लिया। देखो 6x के टुकड़े बन गए 5 और 1 6x, गुणा करेंगे तो 5x² आ जाएगा उन टुकड़ों का, जमा 5। तो हम फिर से लिखें x² = 5x = 1x = 5। अब पहले दोनों में से x कॉमन, x = 5, फिर 1 कॉमन, x = 5, x = 5 दोनों में है तो एक बार लिख लिया x = 5। अंदर क्या रह गया, इसमें से तो x रह गया और इसमें से +1 रह गया। हमारे पास दो फैक्टर आ गए। यहाँ से हम अल्फ़ा यानी पहला गुणांक लिखेंगे -5, क्योंकि जब हम x = 5 को 0 रखेंगे, अगर वो शून्य है तो x आ जाए, अल्फ़ा आ जाएगा -5 और बीटा वो आ जाएगा -1। उल्टा x + 1 को 0 रखें तो x आ जाएगा -1, वो हमारा दूसरा शून्यक है। तो -5 और -1 दो हमारे शून्यक हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे। शून्यकों के योग एवं गुणनफल ज्ञात करें। अल्फ़ा प्लस बीटा बताएं पहले सवाल में। -b यानी -5 का माइनस,
प्लस 5 हो गया बटे ए 6। तो शून्यकों का जोड़ हो गया 5/6 और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, वो हो जाएगा 6/6। ये हो गया अल्फ़ा गुणा बीटा गुणनफल, जो कि हुआ 1 के बराबर। तो इस तरह से शून्यकों का जोड़ और शून्यकों की गुणा आप लोग कर सकते हैं। अब इस सेकंड क्वेश्चन को आप एज अ होमवर्क रखें और मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी। इस एक्सप्लेनेशन को और विस्तार से देखने के लिए मेरा एक YouTube चैनल है, मैं उसे इस पर डाल दूँगा। धन्यवाद।